फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचएससी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एचएससी सीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 8 सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे 7 पार्ट कंप्लीट नहीं देखे हैं, देख लीजिए। पहले एक एक करके अच्छे से देखिए उसको, फिर आप एक एक रूल्स को समझिए। और जितने भी मैंने चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग बताई है ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है, ये एग्जाम में सेम डेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। ओके, तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, एचएससी सीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे 8। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट्स आप लोगों के लिए। ठीक है ना। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इसमें एरर डिटेक्शन दिया गया है। चूज द इनकरेक्ट पार्ट, कहाँ पे गलत पार्ट दिया गया है। द न्यूज ए पार्ट में है आर वेरी सफरिंग, बी पार्ट में हो गया टू एवरीवन, सी पार्ट में हो गया, डी में क्या है टुडे। तो यहाँ पे द न्यूज रॉन्ग होगा, आर वेरी सरप्राइजिंग रॉन्ग होगा, टू एवरीवन रॉन्ग होगा, या यहाँ पे टुडे रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर दिया गया है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आंसर क्या है, क्या आपका सही है या गलत है। गलत है तो आप देखिए क्या गलत है और क्या आपने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखिए हम बता दें आप लोगों को, देखो ध्यान देना। सॉरी, यहाँ पे जो न्यूज है ना, न्यूज यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इसकी फुल फॉर्म होती है। न्यूज क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूज एक सिंगुलर वर्ड है, और जो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आती है। न्यूज दिखने में आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है, बट ये होता क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे इज वेरी सरप्राइजिंग आएगा। ठीक है ना, इज वेरी सरप्राइजिंग आएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम बताया गया है। सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है यहाँ पे। रैपिड, RAPID, मैंने समझाया भी था, आपको बताया भी था रैपिड होता क्या है। ठीक है, रैपिड का क्या होगा, स्लो होगा सिनोनिम, फास्ट होगा, वीक होगा, साइलेंट होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ध्यान देना। रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेजी से, गति से। ठीक है ना, एक LY लग जाता है, रैपिडली हो गई है, ये क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, ओके। तो रैपिड के यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा फास्ट आएगा। रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट। ओके, स्लो और वीक और साइलेंट, दीज वर्ड्स आर द एंटोनियम ऑफ दिस वर्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है विक्ट्री का। ठीक है ना, सक्सेस आएगा, अचीवमेंट आएगा, डिफीट आएगा, प्रोग्रेस आएगा। तो इनमें से जो आपको अलग दिखे वही आंसर आएगा, ध्यान देना। ठीक है, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस होता है, इसका एंटोनिम बताना है। विक्ट्री का मीन्स क्या होता है, सक्सेस मतलब सिनोनिम। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, अचीवमेंट होता है। विक्ट्री का मीन्स क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। ये तीनों क्या इसकी सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या है इसका, डिफीट, हराना। ठीक है ना, डिफीट आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या दिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इडियम्स बताना है, इडियम्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है ना, रात देर तक जगना, देर रात तक जगना। ठीक है ना, वेस्ट ऑफ मनी होगा, वर्क और स्टडी लेट एट नाइट होगा, या स्टार्ट आ फायर होगा, या स्लीप अर्ली आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था लेट नाइट वाला होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, बी राइट होगा। ठीक है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे। ठीक है ना, वन वर्ड क्वेश्चन बताना है। ए प्रोग्रेस हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, इसका पेसिमिस्ट आएगा, ऑप्टिमिस्ट आएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट आएगा, या फिर लिंग्विस्ट आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो देखो, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, जो पर्सन हमेशा मतलब कि क्या करता हो, जो आशावादी होगा ना, उसके लिए यूज किया जाता है ब्राइट साइड, आशावादी। देखो पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी। ठीक है ना, निराश हो जाना। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, आशावादी होना। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट आएगा इसका आंसर, ऑप्टिमिस्ट राइट होगा। ओके, और फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो पेसिमिस्ट क्या होगा, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, ये पेसिमिस्ट होगा। ऑप्टिमिस्ट मैंने बता दिया है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, ठीक है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पे क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मानव प्रेमी होता है। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, लिंग्विस्ट क्या होता है, जो भाषा विशेषक होता है। लिंग्विस्ट ए पर्सन हु स्टडीज और स्किल्ड इन लैंग्वेजेस। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए 6 में बताना सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें यहाँ पे ब्लैंक में फिल होगा। द फर्नीचर डैश वेरी, द फर्नीचर डैश वेरी कॉस्टली, ठीक है ना। ओके ब्लैंक भरना है, आर आएगा, हैव आएगा, इज आएगा, वर आएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ध्यान देना, फर्नीचर, फर्नीचर के यहाँ पे सिंगुलर वर्ड होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा जो वर्ब का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वो सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर आर क्या है प्लूरल के साथ आता है, हैव क्या है प्लूरल के साथ आता है, वर क्या है प्लूरल के साथ आता है। तो इसको इज है वो सिंगुलर के साथ आता है, इज आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, इज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है। वी शुड लिसन डैश आवर टीचर्स केयरफुली, एट आएगा, इन आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ध्यान दो, वी शुड लिसन, लिसन के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो टू का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, सी। अगला देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। बिलोंग के साथ में टू आता है, ऑब्जेक्ट के साथ में टू आता है, रिप्लाई के साथ में क्या आता है, टू आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड है, जो मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था कि इसके साथ ये प्रीपोजिशनल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ओके आगे देखिए, आर्टिकल फिल करना है। ही सा डैश ईगल फ्लाई इन द स्काई। तो ईगल, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ईगल, जब आप उसको रीड कर रहे हो, रीड ईगल, ईगल, ई आ रहा है। तो ई क्या है यहाँ पे, ई वोवल वाला नहीं है, ई वाला जो आप हिंदी में जो ई होता है, स्वर वाला जो ई है, स्वर के साथ स्वर की ध्वनि आती है तो उसके साथ में आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। और व्यंजन की ध्वनि आती है, आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ईगल में ई देखा आपने, ई क्या है यहाँ पे स्वर है, तो इसके साथ में आर्टिकल एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेशन बताना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है ना। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ओके ही सेड तो रिपोर्टेड वर्ब है, और आई हैव फिनिश्ड माय वर्क ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब देखिए, रिपोर्टेड वर्ब किसमें दे रखी है, पास्ट में दे रखी है। तो रिपोर्टेड स्पीच में किसमें आएगी, पास्ट में आएगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। क्लियर है, क्या लग जाएगा, दैट लगेगा। ओके और है जो हमेशा हेड में चेंज हो जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके जो आई चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आई और देखो आई और यहाँ पे वी, ये क्या दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए, आई और वी क्या है फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के यहाँ पे ही है तो ही के अकॉर्डिंग ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ही। अगर भी होता तो दिया जाता, ठीक है, भी होता तो दिया जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा ही आ जाएगा। ओके ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क होगा, ऑप्शन बी ही सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माय वर्क होगा, ऑप्शन सी ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क होगा, या ऑप्शन डी ही सेड दैट ही फिनिश्ड माय वर्क। देखो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लग जाएगा। ओके आई का क्या आएगा, ही चेंज हो जाएगा। तो ही किस में है, देखो हैज है, एज इट इज गलत हो गया। ओके फिनिश्ड है, ये भी गलत हो गया। और आई दे रखा है, आई एज इट इज तो आ नहीं सकता, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके और माई को चेंज करोगे, माई क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही का क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, ही जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ठीक है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन स्टोल माय बाइसाइकिल, बस कुछ नहीं देखना, आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। स्टोल क्या है, यहाँ पे वर्ब सेकंड है, तो वर्ब सेकंड आपको दिख जाए तो वॉज वर्ब में चेंज करना है। जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब में चेंज करेंगे इसको, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। एक ही ऑप्शन देखो यहाँ पे, वॉज माय बाइसाइकिल वॉज स्टोलन, या माय बाइसाइकिल इज स्टोलन आएगा, माय बाइसाइकिल हैज स्टोलन आएगा, या माय बाइसाइकिल स्टोल आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोल के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, जो वर्ब यूज होगा वॉज वर्ब आएगा। इसमें देखो इज दे ये रॉन्ग हो गया, हैज दे रखा ये रॉन्ग हो गया, स्टोल दे रखा है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से वीडियो देखी होगी, नहीं देखी कंप्लीट अच्छे से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब HSC वाला, थैंक यू।